नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CBSE मैथ्स ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन पर। टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे। इससे पहले हम ये मान के चलते हैं कि आप 11th क्लास में फंक्शन को अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। फंक्शन के बारे में आपको पता होगा, फंक्शन का डोमेन, रेंज, सारी चीज़ें निकालनी आती हैं आपको। इनकेस अगर आपको डोमेन रेंज निकालने में प्रॉब्लम हो रही है या आपको अच्छे से नहीं समझ में आया तो आप वीडियो लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा। देखने के बाद हम आपको 11th क्लास के लिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। बिल्कुल बेसिक फंक्शन के बारे में बता देंगे कि फंक्शन आपको कभी नहीं भूलेगा। राइट, फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, रेंज कैसे फाइंड करेंगे, वो भी आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है ऐसी तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए वीडियो ज़रूर बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन फॉर क्लास 12 के लिए। टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या है कि यहाँ पर फंक्शन, सबसे पहले हम ये देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में एक आपका फंक्शन है 1 ठीक है, 1 फंक्शन है। 1 को हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में आपसे 1 पूछा जाए या इंजेक्टिव तो आप समझ जाइएगा एक ही चीज़ है। और या फिर मेनी वन फंक्शन। ठीक है, मेनी वन फंक्शन या 1 फंक्शन कैसे आप फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि 1 क्या है, मेनी वन क्या है। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई फंक्शन है, वो डिफाइंड है फ्रॉम A to B। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सेट A और सेट B में जो फंक्शन है, जो रिलेशन है, वो क्या है कि x1 x2 x3 y1 y2 y3 y4 समथिंग कुछ इस तरह से है। अगर यहाँ पे सेट A के एवरी एलिमेंट का यूनिक इमेज बनता है सेट B में। यूनिक इमेज मतलब कि यहाँ पे एक x का सिर्फ एक इमेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि x1 का y1 भी इमेज है और y2 भी इमेज है। तो अगर ऐसा होता है तो ये फंक्शन नहीं होगा, इसको आप सिर्फ और सिर्फ रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो फंक्शन यहाँ पे अगर कहीं पे है तो वहाँ पे क्या होना चाहिए कि जितने भी x है इनका यूनिक इमेज बनना चाहिए सेट B में। तो हम ये मान लेते हैं कि x1 का इमेज y1 है, x2 का इमेज y2 है और x3 का इमेज y3 है। ठीक है, तो इस फंक्शन को आप क्या बोलेंगे, 1 फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, इस 1 फंक्शन में x1 x2 x3 ये क्या है, ये डोमेन है, फंक्शन के डोमेन है। और y1 y2 y3 ये क्या है, कोडोमेन है फंक्शन के, कोडोमेन रेंज है फंक्शन के। और y1 y2 y3 y4 ये सभी क्या है, कोडोमेन है। ठीक है, ये हम इसलिए अभी बता रहे हैं क्योंकि आगे चल के हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कोडोमेन हो गया, ये रेंज हो गया और ये डोमेन हो गया। ठीक है, मीन्स सेट B को, पूरे सेट B के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन। और सेट B के वो एलिमेंट जो किसी न किसी x के इमेज हैं वो क्या कहे जाएंगे, रेंज। और सेट A के जितने भी एलिमेंट हैं उनको क्या बोलेंगे, आप डोमेन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1 समझ में आ गया, 1 क्या है ये बात आपको समझ में आ गई। और इनमें इस फंक्शन में डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है, ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं मेनी वन का। तो यहाँ पे ले लेते हैं कोई एक फंक्शन है, डिफाइंड है फ्रॉम A to B। अब देखते हैं सेट A और सेट B। ठीक है, सेट A और सेट B। तो सेट A में मान लीजिए x1 x2 x3। ठीक है, या फिर हम ये कह दें कि x1 x2 दो एलिमेंट हैं और इधर क्या है, y1 है y2 है y3 है y4 है, कुछ इस तरह का है। ठीक है, हम ये कहें कि x1 का जो इमेज है वो y1 है और x2 का भी इमेज क्या है, y2 है। ठीक है, अगर दो
एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट का एक इमेज बनता है, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट का सिंगल इमेज बनता है, तब आप इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, मेनी वन बोलेंगे। मेनी वन, मेनी एक्स का वन इमेज, ठीक है, तो मेनी वन फंक्शन हुआ। और यहाँ पे सिंगल सिंगल बन रहा है, मतलब एक एक्स का एक इमेज, तो आप इसको क्या बोलेंगे, वन वन बोलेंगे, ठीक है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि वन वन और मेनी वन क्या है, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं थोड़ा सा और अच्छे से इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे कि फंक्शन हमारा वन वन है या नहीं है, या मेनी वन है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन ले लेते हैं फ्रॉम आर टू आर, मान लेते हैं रियल टू रियल डिफाइंड है। फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 ले लिया। अब यहाँ पर क्या है कि हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो सेट है वो क्या है, एक रियल है और दूसरा भी क्या है, रियल है। मीन्स इस फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है, पूरा रियल नंबर है, और को डोमेन भी पूरा रियल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा रियल नंबर लिखना तो पॉसिबल नहीं है, हम कुछ ही रियल नंबर्स लिख लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे x में 1 ले लें, मीन्स x की वैल्यू 1 पुट कर दें, तो ये जो fx मिलेगा या f1 मिलेगा या फिर y जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। अगर हम यहाँ पे -1 पुट कर दें तो यहाँ पे कितना आएगा, -1 आएगा। यहाँ पर हम 1/2 पुट कर दें तो यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी हम यहाँ पे अलग अलग इनपुट दे रहे हैं उतने ही अलग अलग आउटपुट भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस फंक्शन को आप क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन बोलेंगे, राइट। अब बात इधर करते हैं, यहाँ भी ले लेते हैं f फ्रॉम r टू r, और एक फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू x² + 2, राइट। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर सेट बना लिया हमने ऐसा, मैपिंग r टू r, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हम x की जगह पे 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 + 2 कितना होगा, 3 आएगा, ठीक। और अगर -1 ले लें तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 + 2 3 होगा। मीन्स 1 का इमेज क्या बन रहा है, 3, और -1 का भी इमेज क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। इसी तरह और भी आप देख सकते हैं, अगर 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 6, और -2 लेंगे तब भी 6, तो 2 का इमेज क्या है, 6 है, और -2 का भी इमेज 6 है। तो ये जो फंक्शन है ये कैसा है, मेनी वन फंक्शन है, और ये जो फंक्शन है कैसा है, वन वन फंक्शन है, ठीक है। आइए ये तो हो गया, आपको ऐसा एक्सप्लेन करके हमने आपको बताया कि ये समझ में आ गया कि वन वन क्या है, मेनी वन क्या है। लेकिन आपको प्रूव करना है, क्वेश्चन में प्रूव करना है कि फंक्शन वन वन है या मेनी वन है, तब आप कैसे करोगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर वन वन या मेनी वन प्रूव करना है हमको, तो हमारे पास सिर्फ एक तरीका है फंक्शन को वन वन प्रूव करने का। मेनी वन प्रूव करने का कोई मेथड नहीं है। तो हमें जब भी मेनी वन प्रूव करना होगा तो हमें क्या प्रूव करना होगा कि फंक्शन वन वन है या नहीं है। अगर फंक्शन वन वन नहीं है तो क्या होगा, मेनी वन होगा, और वन वन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वन वन पूछा गया है तो कैसे प्रूव करेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम करते क्या है कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन, मतलब जो भी डोमेन होगा, चाहे रियल हो, नेचुरल हो, इंटीजर हो, कुछ भी हो, दो ऐसा x1 x2 ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर f(x1) बराबर करेंगे f(x2) के, और इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर हमें x1 और x2 दोनों इक्वल मिल जाए, ठीक है, मतलब x1 इज इक्वल टू x2, इस केस में हम क्या कहेंगे, फंक्शन f इज 1 1, ठीक है, ऐसा। और इफ x1 does not equal to x2 then f is many one function, तो एक फंक्शन कैसा होगा, मेनी वन होगा। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या ये सही है। पहले तो हमने ऐसा एग्जाम्पल लेके कर लिया तो समझ में आया कि वन वन है, और इसको समझ में आया मेनी वन है। अगर हमको ऐसे प्रूव करना हो तो कैसे करेंगे, जरा देखिए। यहाँ पर लेते हैं हम लेट
x1, x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब fx1 इज इक्वल टू fx2 लिया और यहाँ पर लिखा 2x1 प्लस 1, 2x2 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हुआ और ये हो गया आपका 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो हमें मिल गया क्या, यहाँ पर x1 इज इक्वल टू x2, ऐसा मिल गया। अगर x1 इज इक्वल टू x2 मिल गया तो क्या बोलेंगे, फंक्शन क्या है हमारा, f इज 1 1 है, फंक्शन 1 1 है। चलिए अब मेनी वन के लिए देखते हैं, तो यहां पर भी हम यही चीज प्रूव करेंगे। मेनी वन के लिए भी देखिए क्या लेंगे, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर और fx1 इज इक्वल टू fx2, तो यहाँ पे क्या आएगा, x1 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ठीक है। अब यहाँ 2 को 2 से कैंसिल नहीं करेंगे, मतलब एक्सपोनेंट को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें जो x1 की वैल्यू मिलेगी वो एक तो x2 मिलेगी और दूसरा माइनस x2 मिलेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें x1 x2 के बराबर नहीं है, 2 वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसका मतलब कि जो फंक्शन हमको दिया गया है ये कैसा फंक्शन है, f x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन है, ठीक है। तो आपने देखा कि 1 1 फंक्शन है, क्या होता है 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन को प्रूव कैसे करेंगे ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मेनी वन फंक्शन को प्रूव कैसे करेंगे ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑन टू फंक्शन और इन टू फंक्शन, राइट। तो इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं ऑन टू और इन टू फंक्शन। देखिए ऑन टू फंक्शन या इन टू फंक्शन क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, फंक्शन यहाँ पर पहले तो क्या होगा, 1 1 होगा या मेनी वन होगा, इसके बाद फिर क्या होगा, ऑन टू होगा या फिर इन टू होगा, ऑन टू फंक्शन या फिर इन टू फंक्शन। अब यहाँ पे क्या है कि हमें ये चेक करना है कि फंक्शन ऑन टू कैसे फाइंड करेंगे और इन टू कैसे फाइंड करेंगे। ये प्रूव करना हो कि फंक्शन हमारा ऑन टू है या नहीं है तो कैसे प्रूव करेंगे, ठीक। तो ध्यान दीजिए, अगर हमको ऑन टू फंक्शन प्रूव करना हो तो हमेशा हम क्या करेंगे, फॉर ऑन टू रेंज of function is equal to codomain of function, राइट। ऑन टू के लिए क्या कंडीशन है, फंक्शन का रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा है तो फंक्शन क्या होगा, इनटू होगा, ऑन टू होगा। अगर ऐसा नहीं है तो फंक्शन क्या होगा, इनटू होगा, ठीक है। अब बात यह है कि रेंज फाइंड करेंगे कैसे करेंगे, तो ये चीज़ आप सीखे होंगे 11th में, रेंज फाइंड करना। वैसे हम यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन अभी कर लेते हैं तो आपको रेंज थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कैसे फाइंड करेंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर आपका कोई भी फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है तो उसको क्या बोलेंगे, 1 1 ऑन टू। 1 1 है इनटू है तो क्या बोलेंगे, 1 1 इनटू। मेनी वन ऑन टू है तो क्या बोलेंगे, मेनी वन ऑन टू। मेनी वन इनटू है तो क्या बोलेंगे, मेनी वन इनटू, ठीक है। ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, सर्जेक्टिव, ठीक है, सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन लेंगे 2 और उसको हम सॉल्व करेंगे, उसमें देखेंगे कि ऑन टू फंक्शन या 1 1 ऑन टू फंक्शन है या 1 1 ऑन टू नहीं है, उसके लिए प्रूव करेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, so that the function f from n to n defined by fx is equal to 2x is 1 1 but not on 2, ठीक है। तो फंक्शन हमें यहाँ पे गिवन है कि f from n to n, मतलब जो फंक्शन का डोमेन होगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा और कोडोमेन भी पूरा का पूरा नेचुरल नंबर होगा, ठीक है।
तो हमें फंक्शन जो दिया है f(x) इज इक्वल टू क्या दिया है 2x दिया है। अब हमको पहले क्या प्रूव करना होगा, कह रहा है कि इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। तो क्या करना है, पहले हमें 1 1 प्रूव करना है कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है, उसके बाद क्या चेक करना है कि ऑन टू है या नहीं है। तो देखिए फॉर 1 1 लेट x1, x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब क्या करेंगे, f(x1) इज इक्वल टू f(x2), यहाँ पर रख दीजिए 2x1 इज इक्वल टू 2x2, मतलब x की जगह पे, यहाँ x की जगह पे x1 रखा तो यहाँ x की जगह पे x1 हो गया तो 2x1, और इस x की जगह पे x2 पुट किया तो ये क्या हो गया 2x2। ये बना, 2 से 2 कैंसिल हुआ। अब क्या मिल गया हमको, x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, इसका मतलब कि गिवन फंक्शन कैसा है, f इज 1 1 फंक्शन है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग ऑन टू देखते हैं। तो फॉर ऑन टू फंक्शन के लिए पहले क्या फाइंड करेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज ऑफ फंक्शन फाइंड करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 2x, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू y बाई 2। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, x हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। कोई भी x, कोई भी कुछ भी लेंगे तो नेचुरल नंबर ही लेंगे, मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी नेचुरल नंबर हम यहाँ पे हमको रखना है। अगर हम यहाँ पे y की जगह पे 1 पुट कर दें, क्योंकि कोडोमेन क्या है, 1 नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी, तो उसमें 1 तो आएगा ही आएगा। अगर हम y की जगह पे 1 पुट कर दें तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/2, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, ये कैसा है, रियल नंबर है। ठीक है, रेशनल है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे फॉर y इज इक्वल टू 1, x डज नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर। अगर हम y की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो x नेचुरल नंबर नहीं आएगा। इसका मतलब कि रेंज ऑफ फंक्शन ये कितना होगा आपका, 1 के बाद कुछ भी आप रखेंगे तो नेचुरल नंबर मिलेगा। अगर y की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2/2 1 आएगा, 3 रखेंगे तो यहाँ पे मीन्स ऐसा आप देखिए 3 रखेंगे तो भी 3/2 तो भी नहीं आएगा, तो एक ही हम लेते हैं। इसके बाद 4 रखेंगे तो y की वैल्यू अगर आप इवन नेचुरल नंबर रखेंगे तभी आपको x नेचुरल मिलेगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि रेंज ऑफ फंक्शन डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक, मतलब रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, क्योंकि कोडोमेन में पूरा का पूरा नेचुरल नंबर आएगा और रेंज हमें पूरा नहीं मिलेगा। ठीक है, हम यहाँ पे x देखेंगे, x नेचुरल होना चाहिए, तो यहाँ 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, ऐसा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बीच वाले नंबर देखें जैसे 1 3 5 7, तो उसके लिए x नेचुरल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि हमारा जो रेंज होगा फंक्शन का वो कोडोमेन के बराबर नहीं होगा। हेंस देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ऑन टू नहीं है, तो हम आंसर लिख देंगे अपना सॉल्यूशन। हेंस f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ पर करते हैं कि कोई फंक्शन है, सो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r to r डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू 2x इज 1 1 एंड ऑन टू। मतलब कि यहाँ पे हमने सिर्फ ये बदल दिया, नेचुरल की जगह पे रियल कर दिया, तो क्या हमारा जो फंक्शन है, गिवन फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x, वो 1 1 और ऑन टू है, ऐसा प्रूव करना है हमको।
तो देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले तो 1 1 के लिए सेम प्रोसेस यही फॉलो करेंगे और ऑन टू के लिए भी रेंज ही फाइंड करेंगे। तो देखते हैं कि रेंज और कोडोमेन बराबर आता है या नहीं आता है। ठीक, तो ध्यान दीजिए फंक्शन हमें गिवन है R2R मीन्स फंक्शन का जो डोमेन होगा रियल नंबर और कोडोमेन भी पूरा रियल नंबर होगा। फंक्शन क्या है, fx = 2x है। तो 1 1 के लिए क्या करेंगे, x1, x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, fx1 = fx2 किया और यहाँ से हमें क्या मिला, 2x1 = 2x2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो x1 = x2 हो गया। अब x1 x2 बराबर हो गया तो फंक्शन क्या कहा जाएगा, फंक्शन इज 1 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब जरा हम ऑन टू की बात करते हैं। फॉर ऑन टू पहले क्या फाइंड करेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन। तो रेंज ऑफ फंक्शन के लिए लेट y = 2x, यहाँ से हमको x = क्या मिल गया, y/2। ठीक है, अब आप जरा ध्यान दीजिए कि फॉर एवरी y x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब आप x y कोई भी रियल नंबर पुट करोगे तो x भी रियल मिलेगा। देखिए अगर आप y की जगह पे 1 पुट करेंगे तो x क्या मिलेगा, 1/2। y की जगह पे 2 पुट करेंगे तो x क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। y की जगह पे 3 पुट करें तो 1/2। मतलब ऐसे आप y कोई भी रियल नंबर पुट करिए तो x भी आपको क्या मिलेगा, रियल मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि फॉर एवरी y belongs to real number, x belongs to real। that means कि range of function is equal to क्या है, रियल है। अब यहाँ से हमें ये बात पता चली कि रेंज ऑफ फंक्शन बराबर है कोडोमेन ऑफ फंक्शन के, कोडोमेन ऑफ फंक्शन के बराबर है। तो ऐसा है तो हम फंक्शन को क्या बोलेंगे, f इज ऑन टू, हेंस सॉल्यूशन लिख देंगे f इज 1 1 एंड ऑन टू अब आपको एक और बात बता दें कि अगर आपका कोई फंक्शन 1 1 है और ऑन टू भी है तो इस फंक्शन को आप बाइजेक्टिव भी कहते हैं, बाइजेक्टिव भी कहते हैं। अगर आपका फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू हो, सिर्फ 1 1 और ऑन टू ही होना चाहिए, बाकी के लिए नहीं। तो फंक्शन अगर आपका 1 1 हो और ऑन टू हो तो आप उसको क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव भी कहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, टाइप्स ऑफ फंक्शन वगैरह सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी आप शेयर करिए वीडियो, उनको भी आप चैप्टर वाइज पढ़ने का मौका मिल जाएगा अच्छे से। एक ही जगह सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, सॉल्यूशन भी मिलेगा और आपको लेक्चर कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। ओके, थैंक यू।